हेलो दोस्तों, मैं पंकज गुप्ता आपका दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ खास, एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी जिसका हम सभी को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग ज़रूर होता है और आपको पता है उनके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। ऐसी एक समस्या के बारे में मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है बुजुर्गों की, उसका एक सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है इसी बारे में है। मान लीजिए आप घर पे हैं, मॉल में हैं या स्कूल में हैं, कहीं पर भी आप हैं, रास्ते में हैं और किसी बुजुर्ग को अचानक कार्डिक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने 2-4 लोगों से इस बारे में बात की, लेकिन सबका बस एक ही जवाब था कि हम हॉस्पिटल ले जाएंगे या एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे। लेकिन क्या इतना करना हमारे लिए पर्याप्त होगा? क्या अगर हम हॉस्पिटल ले जाने में देर हो गई हमसे और टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो गया तो क्या पेशेंट की जान बच जाएगी? तो ऐसी वो क्या फर्स्ट एड हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं जिनसे हम एट ए टाइम थोड़ी सी जानकारी के कारण हम उस पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं और एक व्यक्ति को एक नया जीवन फिर से दे सकते हैं। दोस्तों, तो आज इसके लिए मैं आपको लेके आया हूँ, हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी, और जो सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर में एमडी मेडिसिन के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी के हार्ट में पेन होता है तो वो एक हार्ट अटैक है या फिर कुछ और है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे? आप चेस्ट पेन की बात कर रहे हैं कि अगर छाती में दर्द होता है तो ये दर्द हार्ट अटैक का है कि नहीं, ये कैसे अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉमनली जो गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। छाती में दर्द, फेफड़े की कोई तकलीफ हो तो भी हो सकता है। जैसे फेफड़े में अपन आम भाषा में बोलते हैं फेफड़े में पानी भर जाना, निमोनिया हो जाना, तो भी हो सकता है। हार्ट के चारों तरफ जो झिल्ली है उसमें पानी भर जाए, उसमें सूजन हो जाए, उसमें तो भी हो सकता है। और हार्ट की कोई भी तकलीफ हो, जिसमें सबसे कॉमन जो अपने लिए परेशानी वाली बात होती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई, हार्ट की नसें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो भी होता है। हार्ट अटैक का जो दर्द है वो यूजुअली बाईं तरफ से शुरू होता है। ये किसी भी तरीके का दर्द हो सकता है, छाती में भारीपन, चुभन, तेज दर्द। ये दर्द अपने जबड़े से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। यूजुअली ये पेन बाएं हाथ में रेडिएट कर सकता है, छाती से बाएं हाथ में जा रहा हो, या कई बार दाएं कंधे पे भी शुरू हो सकता है। हार्ट अटैक के पेन यूजुअली घबराहट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पेशेंट बोलता है कि मुझे घबराहट हुई, पसीना आया, छाती में दर्द हुई, धड़कन बढ़ी या धड़कन कम हुई। इन सब लक्षणों से एसोसिएटेड हो सकता है। छाती में दर्द अगर हार्ट अटैक की वजह से है तो यूजुअली हमें जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो, पेशेंट की एज एडवांस हो, पेशेंट को साथ में मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो, तो इन सब पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक तो हार्ट अटैक है और दूसरा कार्डिक अरेस्ट है, तो दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? हाँ पंकज जी, बहुत अच्छा सवाल है। कार्डिक अरेस्ट जिसमें कि अपनी हृदय गति रुक जाती है और पेशेंट गैरोश बेहोश हो जाता है। कार्डिक अरेस्ट जो है किसी को भी हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हैं जिनमें कार्डिक हार्ट अटैक यानी हृदयघात भी एक कॉज है, और उसके अलावा भी बहुत सारे कॉमन कॉज हैं जिसकी वजह से हृदय गति पूरी तरह से रुक जाती है और पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव या बेहोश हो जाता है। ऐसे पेशेंटों को हमें तुरंत CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स को, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए ताकि उस व्यक्ति की जान बच सके? जी पंकज जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में। अगर हमारे परिस्थिति में, हमारे जहाँ भी हम हैं, घर, ऑफिस या रोड, सड़क पर हमें ऐसा लग रहा है लक्षणों से कि मरीज़ को हार्ट अटैक है या हृदयघात हुआ है, तो फर्स्ट हमें एज सुन एज पॉसिबल, अगर कोई नियरेस्ट हॉस्पिटल है पेशेंट के पास आसपास, तो उसे वहाँ पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए।
इन द मीनवाइल अगर पेशेंट रोड पे, घर पे, ऑफिस में जहाँ भी है, वहाँ पे कुछ इसेंशियल ड्रग्स या लाइफ सेविंग ड्रग्स यूजुअली आजकल मिल जाती हैं। अगर रोड पे है तो फार्मेसी आसपास कोई ज़रूर होगी, और अगर पेशेंट मुंह से दवाई ले सकता है तो पेशेंट को एस्प्रिन जो कॉमनली मिल जाती है 75 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, वो तुरंत दे देनी चाहिए। और 4 टैबलेट क्लोपिडोग्रेल ये भी इजीली फार्मेसी में मिल जाती है, देते हैं। हर जगह छोटी मोटी जगहों पे भी जो नियरेस्ट पीएचसी होती है वहाँ पे सॉर्बिट्रेट होती है, सॉर्बिट्रेट नाइट्रेट है जो हार्ट की नसों को डायलेट करती है, वो गोली जीभ के नीचे तुरंत रख देनी चाहिए। और उसके बाद ये कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे पहुंच सके एज सुन एज पॉसिबल। हमें इसमें टीम वर्क की तरह काम करना होगा। किसी को बचाना है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करनी चाहिए कि भाई तू एम्बुलेंस को फ़ोन कर, या तू नियरेस्ट हॉस्पिटल का पता कर, तू फार्मेसी जाके जुगाड़ कर, और मैं देखता हूँ क्या बीपी वगैरह का कुछ। तो इस तरह से अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके काम करेंगे तो पेशेंट की लाइफ डेफिनेटली बच सकती है। और ये जो कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हैं जितना जल्दी हो सके पेशेंट को दे देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बात तो हो गई हार्ट अटैक की, लेकिन अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट आता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर कार्डिक अरेस्ट की स्थिति में व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, कोई भी ऑरल वो ड्रग वगैरह नहीं ले सकता है, तो उस स्थिति में क्या करें? कार्डिक अरेस्ट बहुत ही कॉमन कंडीशन है और कहीं भी हमें फेस करनी पड़ सकती है। कार्डिक अरेस्ट की स्थिति में हमें सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करना है कि ये कार्डिक अरेस्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले रेस्पॉन्स चेक करें, पल्स चेक करें। अगर पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, पेशेंट के पल्सेस नहीं हैं, तो ये कार्डिक अरेस्ट है। और हमें ये पता करने में बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा सेकंड्स मैं कहूँ वेस्ट नहीं करने हैं। लेस देन 5 to 10 सेकंड्स में आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि इट इज़ कार्डिक अरेस्ट और नॉट। चेक पल्स, चेक रेस्पॉन्स। इफ़ अपन ने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि ये कार्डिक अरेस्ट है तो हमें CPR तुरंत स्टार्ट करना है और हेल्प बुलानी है। जैसे एक पेशेंट जो हमने देखा सडन रोड पे चलते चलते बेहोश हो गया, आप या कोई भी भाईजन उसके पीछे हैं तो उसका पल्स रेस्पॉन्स देखें, कार्डिक अरेस्ट है, ये 5 से 10 सेकंड में कंफर्म करें एंड देन इमीडिएटली हेल्प चिल्लाना है, हमें लिटरली चिल्लाना है हेल्प। उसके आसपास बहुत भीड़, बहुत सफोकेशन नहीं क्रिएट करना है, हवादार बनाना है माहौल को जिससे हवा आती रहे और हेल्प चिल्लानी है। हेल्प में भी हमें हो सके तो इन द मीनवाइल अगर कोई CPR के बारे में जानता है तो इफेक्टिव CPR स्टार्ट करना है। तो बहुत अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, इफेक्टिव CPR एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करना है और पेशेंट को CPR करते हुए हॉस्पिटल में प्रोसेस करना है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया CPR करना है, तो CPR एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, CPR की प्रोसेस क्या होती है हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे, है ना। और इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया और नॉर्मल हो गया, उसके बाद घर पे आ गया, तो ऐसी कौन सी हमें प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, कैसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है कि आगे हार्ट अटैक नहीं आए, या फिर जिनको अभी नहीं आया है वो उससे कैसे बचें और उससे बीमारी से दूर रहें? तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसा हम सभी जानते हैं। तो टू प्रिवेंट हार्ट अटैक इज़ अ मस्ट एंड इट्स अ नीड ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो। हार्ट अटैक को या किसी भी कार्डियक डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए इस समय जो रिक्वायरमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में इस तरह से परिवर्तन करने हैं कि इस तरह अपने हार्ट अटैक की परिस्थिति ना आए। सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी हमें खाने में तला भुना चिकना बिल्कुल कम करना है। फाइबर यानी हरी पत्तेदार सब्जी, सलाद, फल फ्रूट बढ़ाना है। लो साल्ट यानी नमक बिल्कुल कम, नमक दाल सब्जी में स्वाद के लिए लेना है। फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज को अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करना है। 30 से 45 मिनट मिनिमम, हफ्ते में 5 से 7 दिन। और लेकिन हर एज के व्यक्ति को कम से कम 30 से 45 मिनट डेली व्यायाम जरूर करना चाहिए। डाइट मॉडिफिकेशन जैसे मैंने बताया। उसके बाद अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका है, डाइट एक्सरसाइज के साथ उसको जो ड्रग्स प्रेस्क्राइब्ड हैं वो रेगुलर लेनी चाहिए। साथ में पेशेंट को जो एसोसिएटेड कंडीशन है, जैसे हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के साथ साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब साथ साथ चलते हैं, तो उसको साथ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के लिए भी अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस जो प्रेस्क्राइब्ड हैं वो मिस नहीं करनी चाहिए। तो डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ड्रग्स, ये सब रेगुलर फॉलो करेंगे तो हम इन परिस्थितियों से बच सकते हैं।
दोस्तों CPR कैसे करना है इसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी प्रोसेस में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको ये करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे कि CPR कैसे करें। CPR करते वक्त निपल की सीध में चेस्ट के बीचों बीच दोनों उंगलियों को फंसाकर आपको वी शेप बनानी है और ध्यान रहे कोहनी मोड़नी नहीं चाहिए आपकी इसमें, और आपको लगातार कंप्रेशन करने हैं। इसमें चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर या 1.5 इंच तक प्रेस होना जरूरी है। CPR करते वक्त सावधानी रखें, अगर आपने गलत जगह या गलत तरीके से किया तो उससे पसली भी टूट सकती है। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये CPR करना होगा। CPR करते वक्त ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हर 30 कंप्रेशन के बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रीथ भी देनी पड़ेगी, मतलब आपको मुंह से सांस देनी जरूरी है हर 30 कंप्रेशन के बाद, और ये कंप्रेशन आपको लगातार 10 मिनट तक करते रहने हैं। तो इस तरीके से CPR की जाती है। धन्यवाद डॉक्टर पुनीत जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार हार्ट अटैक से बचा जा सकता है और अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो हम कैसे उससे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो बताया गया ये बहुत आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो को आप स्वयं देखने के बाद और लोगों को भी भेजें ताकि वो भी किसी व्यक्ति की जान बचा सके।